सोचो। जसवीर, जस्सी मैडम, आप भी कर सकते हो क्लैपिंग। हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि अब मैं जिस कपल को इनवाइट करने जा रही हूँ वो बहुत ही सुंदर है, इंस्पायरिंग है, डैशिंग कपल है, रॉकिंग कपल है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के हमारे गेस्ट स्पीकर, मिलेनिया टीम मेंबर, सोन टू बी प्रेसिडेंट टीम मेंबर जसपाल सर एंड मंजीत मैम के लिए, जो एक दूसरे को कंप्लीट एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का कह लीजिए कंधे से कंधा जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए जसपाल सर और मंजीत मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनेंगे। हाँ जी, जसपाल सर एंड मंजीत मैम अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए माइक आपका। हाँ जी 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 जी, हो गया। गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू। पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मनप्रीत मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग तरीके से वेलकम किया है हमारा। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मेरे स्पॉन्सर बलजीत सर और सुनीता मैम के लिए, अमन सर और मनप्रीत मैम के लिए। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे सबके मेंटर सरदार गुरमुख सिंह बिज एंड बीना बिज मैम के लिए। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मार्क्यूज के लिए, क्योंकि जिन्होंने स्टोरी बोलने का, बनाने का हमें मौका दिया है। अगर मार्क्यूज इस मिशन को लेकर ना आते तो आज ये स्टोरियां, कहते हैं ना, किसी रद्दी के कचरे के ढेर में पड़ी होनी थी। कोई स्टोरी नहीं बननी थी, कोई हीरो नहीं बनना था, कुछ नहीं होना था। लेकिन उसको हीरो बनाने वाला उसका हेल्थ कोच हमेशा उसके साथ रहना चाहिए, तब ये स्टोरियां बनती हैं। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज के सेशन के लिए। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, स्टोरियां दो बंदों की होती हैं, एक राजा एक रानी की, एक भिखारी की। इन दो की स्टोरियां होती हैं। हमेशा ही इन स्टोरियों से हम हमेशा ही पॉजिटिव वे की तरफ जाते हैं। हमेशा ही हम फील करते हैं कि हम ऐसा बने, हम ऐसा करके दिखाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरी लाइफ में ये चीजें होती थी तब मेरे को बड़ा फील होता था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मेरे को नहीं पता था कि ऐसी स्टोरियां बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक बनेंगी। ये हमारी स्टोरियां बहुत सारे लोगों का माइंडसेट अच्छा करेंगी। ये हमारी स्टोरी एक दिन सब लोगों के लिए, उनका, कहते हैं ना, उनके माइंड को एक्टिव करने के लिए, उनको पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाने के लिए आज हमारी स्टोरी शेयर हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करूंगा। जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा नाम जसपाल सिंह है। मैं शेयर कर सकता हूँ इधर से। तो ओवर मेरा, टू यू सर, आप कर कीजिए शेयर जी। हाँ जी, तो मेरा नाम मैंने जसपाल आपको सिंह है। पोस्ट कर दिया है। हाँ जी। हाँ, तो मैं मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी, तो मेरा नाम जसपाल सिंह है, मैं सरन से बिलोंग करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैं इस सिस्टम में आया था सिर्फ और सिर्फ अपना वजन कम करने के लिए। मैंने 2 महीने में अपना 10 किलो वजन कम किया था, आइडल वेट को अचीव किया था। और बहुत सारे लोगों का आइडल वेट लाने में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये हमारा एक मिशन है। और हर्बल लाइफ से पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर था, जिसको कहते हैं लेबर क्लास। ठीक है, बोझा उठाने वाला। ये मेरी हालत थी हर्बल लाइफ से पहले। जब मैं हर्बल लाइफ में आया तो उससे पहले मैं एक फैक्ट्री में काम जो करता था वो हेल्पर पे तौर पे करता था, जहां मेरी सैलरी सिर्फ 6500 रुपया थी, 6500, जिसमें घर का गुजारा नहीं चलता था। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी खुशी के लिए नहीं लगा था। मैं यहाँ पे अपनी खुशी के लिए नहीं लगा था फैक्ट्री में। यहाँ पे एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था जो मेरे को इस फैक्ट्री में लेकर चला गया। वो चैलेंज था मेरे बच्चों का। मेरे बच्चों के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। एक भी पैसा नहीं था कि मैं अपने बच्चों का इलाज करवा सकूं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, हाथों की मैल है। ठीक है, लेकिन जिसको जरूरत पड़ती है ना पैसे की, उसको उसकी वैल्यू की पता होती है। तो जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई, बीच वाली, जिसका नाम निशु है, हरसिमरन है, तो 6 महीने के बाद हमें पता चला कि मेरी बेटी को ना ना सुन सकता है, ना वो बोल सकती है। तो आप खुद सोच सकते हो, जिस इंसान के पास कोई बैंक बैलेंस ना हो, कोई सपोर्ट ना हो, और उसके साथ इतना बड़ा चैलेंज आ जाए, तो वो बंदा क्या करेगा? अंदर से अंदर टूट जाएगा। मैं भी टूट गया था एक बार, तो बिल्कुल टूट गया था कि भगवान मेरे साथ ये क्या कर रहा है। एक तो बेटी, और ऊपर से उसको इतना बड़ा चैलेंज, ना वो सुन सकती है ना वो बोल सकती है। तो मैं पीजीआई गया सबसे पहले। पीजीआई जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने साफ ही बोल दिया कि भाई साहब, इसका ऑपरेशन होगा, 13 लाख रुपया लगेगा।
13 लाख रुपया लगेगा, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। 13 लाख रुपया कैसे इकट्ठा करेंगे? पत्थर थोड़ी है, क्योंकि पत्थर भी 13 लाख इकट्ठा नहीं कर सकते। कहते हैं ना ठिकरियां भी इकट्ठियां नहीं होती 13 लाख। लेकिन उन्होंने बोल दिया 13 लाख रुपया लगेगा बेटी के इलाज पे। तो हमने क्या किया, मैंने पापा से बात की, पापा क्या करें, 13 लाख रुपया है, बेटी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, उसकी जिंदगी है, कन्या देवी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। बहुत सारे लोगों ने तो हमें यहां तक बोला था जब मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम थी, कि भगवान इस पे पर्दा ही डाले। भगवान इस पे पर्दा ही डाल ले। हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजों का सामना किया है, लेकिन हमारी एक ही क्वालिटी रही है। मैं इमोशनल जरूर होता हूं, लेकिन मैं कभी टूटता नहीं। मैं कभी टूटता नहीं हूं, हमेशा ही इमोशनल जरूर हूं, लेकिन टूटता नहीं हूं। जब लोगों के ताने मेने सुनने को न मिलते थे ना, तो हम अंदर से अंदर टूट तो जाते थे, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा कि कभी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। मेरा विश्वास था तेरे साथ अच्छा होगा, तूने किसी का बुरा नहीं किया, तेरे साथ अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला आपके बुरे कर्म हैं जो आपके सामने आए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने कभी पीछे हटने की कोशिश भी नहीं की कि अपने बच्चों को छोड़ दूं या कुछ भी ऐसा कर दूं। कभी कभी मन में क्या आता, सुसाइड कर लो यार। देखो लोग है ना, लोग आपको जीने नहीं देंगे। आपका छोटा सा चैलेंज होगा, लेकिन लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। उस चैलेंज को आपको रियलाइज करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि तेरे साथ ये चैलेंज है, ये तेरे गंदे कर्म है, तेरे बुरे कर्म है, तेरे पिछले जन्मों का कर्म है। लेकिन मैंने उस कर्मों को पता कैसे लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज की स्टोरी में एक अलग वे से आपको सुनाना चाहता हूं। जो मेरे पास चैलेंज थे, मैंने उसको अलग वे से लिया कि भगवान तूने मेरे को ना इन बच्चों की सेवा के लिए चुना है। तूने ना मेरे को चुना है कि इन बच्चों की सेवा करनी है। मैंने अपना माइंड ही चेंज कर लिया। मैंने उसको मुसीबत नहीं समझा, मैंने उसको सेवा समझी कि मैंने अपने बच्चों की सेवा करनी है। ये बच्चे जो मेरे पास आए हैं ना, भगवान ने मेरी ड्यूटी लगाई है। ये मेरे कर्म नहीं है, मैंने बुरा नहीं किया, ये मेरे अच्छे कर्म हैं। मैंने कुछ अच्छा किया है जो मेरे को ये बच्चे मिले हैं, और मैं इनकी सेवा करूंगा, मैं इनको कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो जब 13 लाख रुपया मांगा ना डॉक्टर ने, तो आप खुद फील कर सकते हो। 13 लाख, चाहे बंदा करोड़पति है, 13 लाख रुपया नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। मैं घर पे आया, पापा से बात की, पापा क्या करना है, 13 लाख रुपया तो है ही नहीं हमारे पास। तो हम दो भाई हैं, हमारे पास 10 बिस्वे की जगह थी। आज से मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 साल पहले की बात है ये, 10 साल पहले की बात है, जब हर्बल में नहीं था मैं। तो वो मैंने पापा को बोला जो मेरे हिस्से में आती है ना 5 बिस्वे की जमीन, हम उसको सेल कर देते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी का इलाज जरूर करवाऊंगा। मैंने उसको ऐसे जीने नहीं देना, मैं उसको सुनाऊंगा लोगों की जो बातें हैं, जो वो सुनना चाहती है, जो वो बोलना चाहती है, मैं करके दिखाऊंगा। मैं उसके साथ हूं। हमारी जमीन की वैल्यू लगी 8 लाख, जो मेरे हिस्से में आ रही थी। मतलब कि आप कुछ सोच सकते हो कि कितना बड़ा चैलेंज था। चलो उसके बाद मेरा एक दोस्त, उसके लिए क्लैपिंग जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं उसके लिए आज भी हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करता हूं, जिसने मेरे लिए कुछ ना कुछ किया है। उसने मेरे को बोला कि पैसे तो नहीं लगा सकते हम, लेकिन एक काम करो, आप फैक्ट्री में चलो। फैक्ट्री में ना एक ईएसआई कार्ड बनता है, आप सबको पता है ईएसआई कार्ड बनता है ना। इसीलिए मैं फैक्ट्री में गया था। इससे पहले मैंने जूते भी बेचे हैं, अखबार भी बेचे हैं, और ऑफिस बॉय का काम भी किया मैंने। क्या बोलते हैं उसको, बर्तन भी मांजते हैं। जूठे बर्तन, जैसे अमन सर बोलते हैं ना कि जूठे बर्तन, सही बात है। वो जब ऑफिस बॉय होता है ना, उसको ये सारे काम करने पड़ते हैं। एक मजबूरी आप सारा कुछ करवा लेती है, सब कुछ करवा लेती है। क्या बनते हो, बेचारे बन जाते हो। तो हमने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद जब 8 लाख की जमीन का वो पड़ा, तो मेरा दोस्त मेरे घर पे आया। मैंने उसको सारा चैलेंज बताया, यार ये चैलेंज आ गया। तो उसने बोला कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चल, फैक्ट्री में लगते हैं, कोई बात नहीं, तेरा इलाज हो जाएगा। मैंने फैक्ट्री में 5 साल लगाए, लेकिन 5 साल लगाए जरूर थे मैंने, लेकिन जो उसमें मेरे को गिल्टी फील हो रही थी ना। जैसे आपका एक बच्चा बीमार है, आपको उसको हॉस्पिटल लेके जाना है,
तो अब छुट्टी करोगे या नहीं करोगे? छुट्टी करोगे ना? मेरे को छुट्टी नहीं मिलती थी। अगर मैं अपनी छुट्टी कर भी लेता था तो जो फैक्ट्री वाले हैं, जो एचआर है हमारा, वो बोलता था तेरा रोज का ड्रामा है, तेरा रोज का ड्रामा है। आपको पता है जब पीजीआई में जाते हैं ना, तो डॉक्टर ने जो डेट बोल दी ना, आपको वहां जाना पड़ेगा। चाहे आपकी 100 मजबूरियां हैं, 100 मजबूरियां, आपको जाना पड़ेगा। मैं जाता था। फैक्ट्री वाले मेरे काम से तंग आ गए थे। मैं बेस्ट वर्कर था वहां पे, मेरे को अवार्ड भी मिला हुआ है बेस्ट वर्कर का, कि आप सबसे बढ़िया काम करते हो, क्योंकि मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता था शुरू से ही। मैंने मेहनत बहुत की है। लेकिन छुट्टियां ज्यादा होने की वजह से वो भी तंग आ चुके थे। तो क्या हुआ, मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया। कंपनी जो ईएसआई है उसने मेरी बेटी का इलाज करवाया। पहले तो ईएसआई के लिए क्लैपिंग कर दीजिए कि उन्होंने मेरे मेरे लिए इतना बड़ा काम किया जो मैं नहीं कर सकता था। मेरा योगदान बहुत रहा ईएसआई का मेरी जिंदगी में। और उसके बाद जब बेटी का ऑपरेशन हो गया, तो जिस दिन बेटी का ऑपरेशन था, उस दिन मंजीत मैडम मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि हम मैडम प्रेग्नेंट थे और 9th मंथ चल रहा था, बेटी का ऑपरेशन चल रहा है, और इधर मैडम भी प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। तो मैंने अकेले ने वहां पे ऑपरेशन करवाया बेटी का, ठीक है, क्योंकि इनको पास भी जाने नहीं देते थे। और उसके बाद जब मैंने इलाज करवाया अपनी बेटी का, उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा हुआ तो 6 महीने के बाद पता चला कि इसकी ये कभी चल नहीं सकता। 6 महीने के बाद पता चला नहीं चल सकता। तो वो एक चैलेंज से निकल रहा था, दूसरे में फंस रहा था, एक से निकल रहा था, दूसरे में फंस रहा था। क्या करें यार, जिंदगी ये कैसी हो गई है, क्या करेंगे अब, हमारी जिंदगी बिल्कुल नर्क होती जा रही है। बस एक ही पॉइंट था मेरा, मैं टूटा नहीं, कभी टूटा नहीं। और उसके बाद जो मेरी हालत हो गई थी, मैं अभी और इमोशनल नहीं करूंगा आप लोगों को। जो मेरी हालत थी ये हो चुकी थी, 76 में हमारा वेट हो चुका था। हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी, बच्चों को संभालते संभालते अपनी अपने बारे में सोचना बंद कर दिया था। अब ऐसा चल कर रहे थे कि बस जिंदगी कट रही है तो काटेंगे, कोई चक्कर नहीं है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, बेस्ट होगा हमारे साथ कभी भी। और उसके बाद मैंने अपना 2 महीने में 10 किलो वजन कम किया, आइडल वेट को अचीव किया। और उसके बाद ये मेरी वाइफ की फोटो है, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। सबसे पहले इन्होंने हर्बल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। सुनना चाहते हो कैसे इन्होंने अपना वेट कम किया था? सुनना चाहते हो? हाँ जी मैम, शेयर कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले तो थैंक यू मनप्रीत मैम नमन सर का, जिन्होंने हमें मौका दिया हमारी स्टोरी शेयर करने का। थैंक यू मेरे कोचिस का, जिनकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जैसे सर ने बताया कितने ज़्यादा चैलेंज थे, और टेंशन की वजह से ना ही कुछ खाने पीने की नॉलेज थी। बच्चों की टेंशन की वजह से मेरा ओवरवेट हो गया था। ना ही खाने पीने की कोई नॉलेज, ना ही कोई उठने की, कुछ भी कोई भी नॉलेज नहीं थी। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जैसे बलजीत सर हमारे घर पे आए, उन्होंने बताया, और जसपाल सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी। उन्होंने पहले अपने लिए नहीं सोचा, पहले मेरे लिए सोचा कि मैंने अपनी वाइफ को फिट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, ज्यादा टेंशन में रहती थी। बच्चों का सारा ऊपर नीचे मैं ही करती थी, क्योंकि एक तो घर का काम, बच्चों को संभालना, फैमिली, पूरी फैमिली को संभालना, डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। डेली डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर भी बोलता था कि अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज कराओ, टेस्ट वगैरह करवाओ, क्योंकि इनकम इतनी है नहीं थी। डरते थे कि कोई बात नहीं, एक गोली ले लेते हैं और ये जो मेरी बीमारी है वो दब जाएगी, आराम आ जाएगा। हर रोज की मेरी 50 रुपए की दवाई आती थी। डॉक्टर बोलता तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम्हें ये मेडिसिन मत लो, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर है ना, वो अच्छे भी होते हैं, सारे डॉक्टर माड़े भी नहीं होते कि वो गलत गाइड करेंगे आपको। और वो डॉक्टर बोलता था कि अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ। लेकिन मैं वही बस एक डेली बस एक गोली खा लानी और सो जाना, दर्द बिल्कुल बंद हो जाता था। तो उसके बाद जिस बलजीत सर आए हमारे पास, उन्होंने मेरा न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया। जिस पास सर ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि तू अच्छे से अपना रिजल्ट निकालना, देख अगर तू फिट होएगी तभी अपने बच्चों को हम अच्छी लाइफ दे सकेंगे, उनको संभाल सकेंगे। अगर तू ही बीमार है तो बच्चों को कौन ख्याल रखेगा? कोई किसी का नहीं रखता, एक दो दिन दूसरा इंसान ख्याल रख लेगा, लेकिन पूरी लाइफ कोई भी किसी के बच्चों को नहीं संभालता।
ठीक है, कोई भी किसी के आके घर पे खाना नहीं बनाता। तो इन्होंने बोला अपने आप को फिट करो, बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हो चुकी थी। और जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट करवाया, जिस दिन पहली बार बलजीत सर मुझे देकर गए न्यूट्रिशन, तो जसपाल सर ने बोला जी पैसे खराब मत करना, क्योंकि मैं चाय बहुत ज्यादा पीती थी। तो इन्होंने बोला अच्छा रिजल्ट निकालना और अपनी सेहत को ठीक करना, कि मेरे पास मैं और पैसे नहीं लगा सकता तेरे पर। तो मैंने अपना 40 दिन में 15 kg फैट लॉस किया, और अब तक 17 kg फैट लॉस करके अपना आइडल वेट अचीव किया। और देखिए वजन तो मैंने कम कर लिया था, कोई भी मेरा लाइफस्टाइल नहीं था, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि घर पे बैठ के मैंने बिना कोचेस की गाइडेंस से मैंने अपना वजन कम किया। क्योंकि बलजीत सर तो मुझे बोलकर चले जाते थे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बस अपना रिजल्ट निकालो। क्योंकि ट्रेनिंगों में जाते थे जसपाल सर, क्योंकि जब जसपाल सर ट्रेनिंगों में जाते थे तो इनको तो नॉलेज थी कि आगे क्या होने वाला, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो लोगों ने मुझे ना नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया, तुझे बीमारी लग गई है, तेरे बच्चे ऐसे हैं, तू क्या करेगी, अगर तेरे तुझे कुछ हो गया, तू पोटर घोल घोल के पी जा रही है, अगर तुझे कुछ हो गया तुम्हारे बच्चों को क्या होगा, वो रुल जाएंगे तुम्हारे बिना तुम्हारे बच्चे, ये छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता। क्योंकि मैंने वजन भी ना बहुत ही फास्ट कम किया था। और 40 दिन में 15 kg जब मैंने फैट लॉस किया, घर से तो ज्यादा बाहर निकलते नहीं थे, जब मैं घर से बाहर निकली तो लोग एकदम हैरान हो गए कि इतना चेंज कैसे आ सकता है, कि ये तो बुढ़ी लग रही है, नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अगर ठीक रहेगी तभी अपने बच्चों को संभालेगी, तो उनको अच्छी लाइफ दे सकेगी। उन्होंने ना मुझे नेगेटिव करना स्टार्ट कर दिया। एक बार बलजीत सर आए, तो मैंने कहा सर मुझे तो लोग कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे, वो तो मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, तू तुझे बीमारी लग गई है कोई, तू अच्छी नहीं लगती। तो बलजीत सर ने कहा अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, आप फिट कपड़े पहन के घर से बाहर निकला करो। तो जसपाल सर ने भी बोला अगर तो तू अच्छी लाइफ चाहती है तो लोगों की बात इधर को डालो, इधर से निकाल दो। हमने आगे, बहुत आगे जाना हमने। अगर तुमने इन लोगों की बात सुन ली है ना, तो अपना फिर से वही खाना पीना स्टार्ट कर दो और फिर से ओवरवेट हो जाओ। ठीक है, तुम लोगों को वैसे ही अच्छी लगती थी मोटी, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो ही दवाई दवाएंगे आप लोगों को, जो बोलते हैं आप लोगों को। ठीक है, वो आप लोगों को बोल रहे हैं ना कि तू ऐसी लग रही है वैसी लग रही है, उनको अच्छी लगनी चाहिए। तो मैंने अपने दिमाग में बात बिठाई, उन्होंने तो पहले मुझे परेशान करके रखा हुआ था कि ये बेचारी है, इसके बच्चे जे हैं, वो कभी नहीं बोला कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, अच्छी मेडिसिन ले लो कोई, आप ठीक हो जाओगे। कोई नहीं पूछता जब कोई प्रॉब्लम में होता है, बोलते हैं कि इसका तो यही काम है, ये तो हर रोज रोती रहती है, मुझे ये हो गया मुझे वो हो गया। क्योंकि मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड ने दिया, इन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे से मोटिवेट किया है कि तू, हमने आगे बढ़ना, लोगों की बातों को नहीं सुनना, जिसको बोलना बोलने दे। और मैंने तो फिर जो ट्रेनिंगों में जाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, माइंड वही कि ये तैयार होके चले जाते हैं, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, और सारा घर का काम मैं करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, स्कूल से लेके आना छोड़ के आना सारा मेरे सिर पर ही था। तो और जो फादर, मेरे फादर इन लॉ बोल रहे थे कि जसपाल घर से चला जाता है तो सारे पेशेंट मैं ही देखता हूँ, कि वो बलजीत सर के साथ चला जाता पूरा दिन, वो घर से बाहर आता, फिर बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे ऐसा सुनने को मिलता था। तो मैं जब जसपाल सर घर पे आते थे तो मैं इनसे ना बात नहीं करती, झगड़ा करती थी। तो मैंने बोला कि मुझे सुनना पड़ता, आप तो चले जाते हो। तो ऐसे ही चलता रहा, एक एक हफ्ता मैं इनको बुलाती नहीं थी। तो जब थोड़ा बुलाने लगती थी, जब मूड मेरा सही होता था, इतने में फिर कोई ट्रेनिंग आ जाती थी। तो बलजीत सर बोलते थे कि मंजीत तो इनको जाने दे, ये तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए कर रहा है, आज तुझे मुश्किल लग रहा है कि हाँ जी घर से बाहर जाता है, पैसे लगते हैं ट्रेनिंग के लिए, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें तो पता है, हमने विजन देख लिया है कि आपके लिए कर रहे हैं जी, आपके बच्चे, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं जी, जो ट्रेनिंगों में जा रहे हैं। तो मुझे कोई ज्यादा समझ में नहीं आया, कि मैं क्या ऐसे ही बोलते हैं सर, तो अपना फायदा देखते हैं, इसको साथ में ले जाते हैं। तो जसपाल सर भी मेरे साथ झगड़ा करते थे कि तू मुझे रोकती है, इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं घर पे रहूंगा, पेशेंट देखूंगा, बच्चे भी संभालूंगा, तू ट्रेनिंग पे जा। तो जब मैंने बाहर निकली, ट्रेनिंग में गई, तो मैंने वहां का ऑरा देखा, कोचिस को देखा, लोगों को देखा कि वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब स्टेज पे जाते थे ना लोग जो इनकम करते थे, तो उनको देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा। तो मैं सबसे पीछे बैठी होती, तो मैं बोलती थी कोई टाइम ऐसा आएगा कि
मैं भी स्टेज पर होंगे, हम भी मेहनत कर सकते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो हम हमारे और उनमें क्या फर्क है? एक फर्क ये है कि हम नेगेटिव सोचते हैं, वो पॉजिटिव सोचते हैं। वो मेहनत कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो झगड़ा ही करती हूँ, और मैं एक बार गई, दो बार गई, तो फिर मुझे अच्छा लगने लग गया कि हाँ, वहां पर तो बहुत अच्छी कम्युनिटी है, कि सभी लोग बहुत अच्छा करते हैं, सभी की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, कोचिस कोचिस भी बहुत ध्यान रखते हैं। मैं बलजीत सर के साथ अकेली जाती थी, और भी लेडीज थी, और मैं बलजीत सर के साथ, जसपाल सर मुझे अकेले भेजते थे कि तू जा और तू सीख के आ, क्योंकि माइंड तो मेरा ही खराब था ना। मैं बहुत ही ज्यादा इन पे शक करती थी, बहुत ज्यादा इनसे झगड़ा करती थी। तो वो सारा ट्रेनिंगों में जाकर ही मेरा विजन क्लियर हुआ, मेरा माइंड सेट हुआ कि हाँ, मैं भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। कि मैंने सर को प्रॉमिस किया कि मैं आज से बाद कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करूंगी, कभी आप पे शक नहीं करूंगी, हमेशा हम दोनों मिलके हम ट्रेनिंग पे जाएंगे, सीखेंगे, तभी हम आगे लोगों को सिखा पाएंगे। जब मैं घर पे थी, कोई लाइफस्टाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना ही कोई नॉलेज थी, लेकिन जब घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया, कोचिस को देखा, टीम को देखा, वैसे वैसे मेरे में चेंज आता गया, और मैं लोगों को मैसेज देना मैंने स्टार्ट कर दिया, और हमारी ग्रोथ होने लग गई। और जब मैं तो सभी को यही बोलूंगी कि अपने गोल लिखिए। जब कुछ सोचोगे ना, अगर नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आप लोगों के साथ पॉजिटिव ही होगा। और मैंने उस दिन से ही, मैं ट्रेनिंगों में से ही सीखा है, गुरमुख सर से सीखा है कि अच्छा सोचो और गोल लिखो, सुबह उठते ही अपना गोल लिखो, जो लिखोगे उसमें बहुत ज्यादा पावर है। उस दिन से मैंने गोल लिखने स्टार्ट कर दिए, जो भी मैं गोल लिखती थी वो मेरा पूरा होता था, और जिस तारीख को मैं बोलती थी कि मेरा जो लेवल होगा वो होता था, क्योंकि उस पे हम काम करते थे। ऐसे नहीं है कि लिखने से ही गोल पूरे होते हैं, हम लिखते जाएं, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैंने गोल लिखने स्टार्ट किए, और सर की पूरी हेल्प की, और मैंने अपना अच्छा रिजल्ट भी निकाला, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है। मैं बताना चाहती हूँ, मैरिज से पहले मैंने बहुत ज्यादा गरीबी देखी है, बिना खाना खाए भी मैं सोई हूँ, क्योंकि मेरे जब मैं 11 साल की थी ना, मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए थे, 5 बहन भाई हैं हम। मेरी मम्मा ने हमें बहुत मुश्किल से पाला था। और देखिए, मैंने कभी कोई रिश्तेदार ले गया, मौसी ले गई मुझे, मैं पढ़ाऊंगी, मेरी सिस्टर ले गई मुझे, चंडीगढ़ भी छोड़ दिया था किसी के घर जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना। तो सभी ने बोला कि जब बेचारी कैसे पालेगी अपने बच्चों को, बहुत गरीबी देखी है मैंने। और बिना खाए, देखो, मैं हम सो जाते थे, एक कमरे में टाइम गुजारा है। और जब मेरी शादी हुई जसपाल सर से, तो जसपाल सर की जो जहाँ पे लगे हुए थे ना, 1200 रुपया सैलरी थी, और खाना पीना अच्छा था, क्योंकि जिस फादर इन लॉ ही सारा घर का काम करते थे, जो खर्चा करते थे। लेकिन जसपाल सर की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपया थी, उससे हमारा कोई भी गुजारा नहीं होता था। फिर बेटी हुई, बड़ी बेटी हुई, फिर भी थोड़ा बहुत अच्छे से चलो चली जा रहा था, खाना मिल रहा था, ठीक है। लेकिन कोई हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही थी, हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी कि हम अपनी मर्जी से कोई कपड़ा ले सके, या कोई और चीज ले सके। जब मैं ट्रेनिंगों में जाती थी, बताना चाहती हूँ, मैंने मांग मांग के कपड़े डाले हैं। जब मैं ट्रेनिंगों में जाती थी, मुझे लगता है सभी लोग अच्छा पहनते हैं, कि मुझे भी अच्छा पहनना चाहिए, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं अपनी सिस्टर से मांग मांग के कपड़े, मैंने ट्रेनिंगों में जाती थी, तो क्लैपिंग कर दीजिए मेरी सिस्टर के लिए, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। जूते भी मैं उनसे मांग के लेके जाती थी कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है। लेकिन आज ऐसा समय आ गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम नहीं जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए बलजीत सर के लिए, वो हमारी टिकट लगाते थे, वो टिकट लगाते थे, हम बाद में उनको पैसे देते थे। जब हमारे पास पैसे होते थे ना, हम एडवांस में फिर उनको पैसे दे देते थे, सर आज हमारा टाइम सार दो, और उसके बाद फिर हम आपको दे देंगे। तो सर ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए बलजीत सर और सुनीता मैम के लिए, उनकी वजह से हमें इतनी अच्छी जिंदगी मिली है। एक गुरु जो होता है ना, वो हमेशा आपको अच्छी शिक्षा ही देता है, गुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में। तो हमें हमारे गुरु बलजीत सर मिले। और अमन सर के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, मनप्रीत मैम के लिए क्लैपिंग कर। जब भी मनप्रीत मैम स्टेज पे होते हैं ना, मैं अपने आप को वहां देखती हूँ कि मैं भी एक दिन ऐसे बोलूंगी। अपना गोल बनाइए। और मैंने तो मनप्रीत मैम जैसे ही बोलना है, जैसे वो स्टेज पे बोलते हैं, इतनी एनर्जी से, इतनी एक्टिव है वो, और वैसे ही मैं एक दिन बनूंगी। तो थैंक यू सो मच मेरे कोच बलजीत सर और सुनीता मैम का, जसपाल सर का, मेरी लवली सी टीम का, जिनकी वजह से मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच।
तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी मंजीत मैम के लिए। जब इन्होंने वजन अपना कम किया, उसके बाद मेरी बेटी ने अपने मसल गेन किया 12 किलो, और उसके बाद हमने सीखना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं खन्ना एसटीएस पे गया, बेंगलोर गए और दिल्ली गए। पैसे नहीं थे, मांग मांग के बलजीत सर ने मेरी बहुत हेल्प की है, उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। हर बार उनसे बोलता था कि सर इस बार लगा दो, अगली बार देखेंगे, ठीक है ना। रेगुलर एक्टिविटी करे की है मैंने। और ये मेरा बेटा है, इसके लिए क्लैपिंग कर दो। और ये आने वाला प्रेसिडेंट है, ये आने वाला प्रेसिडेंट है, ये बहुत मेहनत कर रहा है और ये हर रोज न्यूट्रिशन यूज कर रहा है। और मेरी पूरी फैमिली प्रोडक्ट लवर है। और मेरे दादाजी के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, 102 साल के, 102 साल के। चैलेंज आपको, मैं पल पर आपको चैलेंज आएंगे। जब भगवान ने अपने आपको कुछ अच्छा देना होता है ना, तो आपके पास चैलेंज होंगे। जब मेरे दादाजी की डेथ हुई ना, अर्थी उठ रही थी, मैं बीकानेर में सेमिनार कर रहा था, लोगों के स्कैन कर रहा था। उधर मेरे दादाजी की अर्थी चल रही थी। घर से फोन आया कि आपके दादाजी नहीं रहे हैं, दादाजी नहीं रहे हैं। लेकिन मैं सूरज सर के घर में स्कैन कर रहा था। दादाजी किसी के भी हैं, जिंदगी में एक बार ही मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं मिलते। और मैं अपने दादा से बहुत प्यार करता था। और उधर मैं अपने स्कैन कर रहा हूँ, सेमिनार कर रहा हूँ, और उधर लाइव सीधी फोटो मेरे को मेरे दादाजी की दिख रही है कि उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। बलजीत सर को बोला, सर मेरे दादाजी नहीं रहे हैं। बलजीत सर ने एक ही बात बोली, अब टेंशन मत ले, तू अपना काम कर, बाकी सब हम यहाँ संभाल लेंगे। तो कमल सर ने, बलजीत सर ने और मेरी पूरी फैमिली ने हमारा साथ दिया। उनके लिए क्लैपिंग है। और उसके बाद फिजिकल क्लब, जूम सेशन, ठीक है। और अब लाइफ में इंजॉय आ चुका है हर्बल लाइफ की वजह से। और मलेशिया भी टूर पे गए थे हम, ऑस्ट्रेलिया जाकर आए हैं, लिस्बन गए थे ट्रेनिंग में, पेरिस गए थे, और अभी न्यू गाड़ी हमने परचेज किया। इसके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। फिर भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेता है, जब कुछ बड़ा देना होता है तो आपको जरूर चेक करता है। हमेशा ही आप बस पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो भी हम यूनिवर्स को ऑर्डर करते हैं ना, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर आप दाल मखनी मांगोगे तो आपको दाल मखनी मिलेगी। अगर आप बटर पनीर मांगोगे तो आपको बटर पनीर मिलेगा। अगर आप नेगेटिव मांगोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव मांगोगे भगवान से तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप ऑर्डर कीजिए, आप ऑर्डर कीजिए। हमने ऑर्डर किया था अपने के लिए कि हम एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं। मैंने ऑर्डर किया हुआ है भगवान को, मैंने सबसे अमीर आदमी बनना है, ये मैंने ऑर्डर किया। और एक ना एक दिन वो चीज मेरे को जरूर मिलेगी जिसके लिए मैंने यूनिवर्स को ऑर्डर किया हुआ है, भगवान जी को ऑर्डर किया हुआ है, तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दी हमारी न्यू कार के लिए। और जहां पे मैं बताना चाहता हूँ, जिस इंसान की साइकिल लेने की औकात नहीं थी, भगवान की कृपा से, मेरे स्पॉन्सर की कृपा से 6 महीने में हमने न्यू गाड़ियां 2 परचेज की हैं। इस बात के लिए क्लैपिंग कर सकते हो। स्पेक्टाकुलर के लिए, केरला गोवा वेकेशन के लिए, लोकल कैंपिंग के लिए, और इसके लिए तो क्लैपिंग कर दीजिए। सबका ड्रीम है। मैं कहता हूं आप जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हो ना, इसको कभी जिंदगी में मिस मत कर देना। न्यू मिल टीम एक्सपीरियंस, इसको कभी जिंदगी में मिस मत कर देना। ये एक्सपीरियंस जरूर लेना। ये आपको बताएगा कि आपकी वैल्यू कितनी है, आप किस लेवल के बंदे हो। और जो मिल टीम का यहाँ पे जो लेवल लगता है ना, वो कितना पावरफुल है, यहाँ पे आके पता चलता है। और अभी हम फिट कपल बन चुके हैं, बहुत एनर्जी है हमारे अंदर और बहुत कुछ बड़ा करके दिखाने वाले हैं। और ये मेरी इनकम है, पहला चेक 2500 का, थर्ड चेक 8,791 रुपए का, और जो मेरा हाईएस्ट चेक है वो है 7,64,000 रुपए का, ये पर मंथ का है हमारा। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मेरे स्पॉन्सर बलजीत सर और सुनीता मैम के लिए, अमन सर और मनप्रीत मैम के लिए। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए गुरमुख सर और बीना विज मैम के लिए। और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मार्क्यूज के लिए, जिन्होंने हमें ये मिशन दिया है। स्टोरी बहुत बड़ी है लेकिन टाइम में इजाजत नहीं देता। तो थैंक यू मैम हमारी स्टोरी शेयर करने के लिए। और जितने लोगों को हमारी स्टोरी अच्छी लगी, आपके लिए थैंक यू है। और इससे कुछ सीख कर जाना, इससे कुछ सीख कर जाना, आपकी जिंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर मैम के लिए पहले तो हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी सुनाई। और मुझे कैमरा ऑफ करके ना बीच में से जाकर अपना हैंकरचीफ लेकर आना पड़ा, क्योंकि आंसू रुक ही नहीं रहे थे, इतनी इमोशनल मुझे। और ये स्टोरी हमेशा मुझे इंस्पायर करती है, और जब भी सुनती हूँ ना मेरी आंखें नम होती है, मेरी आंखें नम होती हैं। क्योंकि अगर जसपाल सर और मंजीत मैम इतने चैलेंजेस थे लाइफ में, वो कर सकते हैं ना, तो आप सब कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने अपने बच्चों को अपनी कमजोरी नहीं बनाया,
उन्होंने अपने बच्चों को अपनी ताकत बनाया कि बच्चों के लिए करना है। और हम में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्चों की वजह से मैं इवेंट में नहीं आ सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती। आप सब कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि आज एक खुली किताब बनकर आपने बताया कि ट्रेनिंग इवेंट्स में आकर मैं जब आती थी तो मैंने कपड़े भी मांग मांग कर पहने। बहुत बड़ी बात है ये कहनी। लेकिन अभी आपका वार्डरोब कैसा है? क्योंकि लेडीज को कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा सिली है लेकिन मैंने पूछना है। मैं बहुत अच्छी लाइफ हो चुकी है। पहले भी मैंने कभी हार नहीं मानी, जैसी हूँ जाऊंगी चाहे मांग के डालती थी। लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है कि जसपाल सर, जब भी मैं किसी भी ट्रेनिंग में जाती हूँ ना, तो मैं नई ड्रेस डालती हूँ। और एक महीने में मेरी 4-4 ड्रेसेस होती हैं। सूट मैं न्यू लेकर अपने सिलवाती हूँ। तो अलमारी भी जब मैं खोलती हूँ ना, ऐसे बाहर आते हैं कपड़े। तो ऐसी मेरी लाइफ हो चुकी है। जब भी ट्रेनिंग में जाती हूँ, नए जूते डाल के जाती हूँ। जी, मैं हमने ये हमारे हाथ है, हमने अपनी लाइफ को कैसे बनाना है। वैसे की वैसे ही रहना है वहीं पे, जहाँ फिर हमने आगे कुछ अपनी सोच को आगे लेके जाना है। तो हमने अपनी सोच को आगे लेके गए, सीखे और अपना लाइफस्टाइल अच्छा किया। और सिर्फ मुझे हमारी कोचेस की वजह से हुआ है, बल्कि सर सुनीता मैम की, मैम आपकी और सर की वजह से। फिर अब मेरा क्वेश्चन आपसे, जब आप इस सिस्टम में आए थे, आप ट्रेनिंग इवेंट्स का पार्ट बने, नहीं भी था तो भी बनते रहे इन ट्रेनिंग इवेंट्स का पार्ट, तो क्या आपको विश्वास था कि एक दिन हम बड़ा करेंगे? बिल्कुल मैम, बहुत ज्यादा विश्वास था, क्योंकि मैंने वहां का ऑरा देख लिया था। जो स्टेज पे एक बार मैम बोलता, कभी भी कोई झूठ नहीं बोलता। उनसे अंदर से आवाज आती है, तो मैं उनको सुनती थी, विश्वास किया, सबसे पीछे बैठी थी। और आज सबसे आगे सोफे पे बैठते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जी ना विश्वास पे ही टिकी हुई है जो हमारी लाइफ है। अगर विश्वास करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। आज तो ना मंजीत मैम के लिए क्लैपिंग कीजिए। जसपाल सर तो बहुत अच्छा बोलती हैं, मंजीत मैम भी बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। और ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है, आपको समझना पड़ेगा। मैं और आप अगर इस सिस्टम में टिके रहे ना, तो डेफिनेटली जसपाल सर और मंजीत मैम के जैसी अमेजिंग स्टोरी बनने वाली है। और डेफिनेटली ये एक दिन स्टोरी माइकल जॉनसन सर के सामने भी बोली जाने वाली है, और वो टाइम आने वाला है। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आज की अमेजिंग स्टोरी के लिए। और आज जसपाल सर, मंजीत मैम ने स्टोरी शेयर की है, लेकिन उस स्टोरी के फ्रेम में ना आप बहुत सारे लोग फिट हो सकते हो। आप सब उस जगह पर अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। उसके लिए आपको हर ट्रेनिंग इवेंट का पार्ट बनना है, अपने अंदर जज्बा रखना है, हौसला रखना है, विश्वास रखना है। तो